हेलो गाइस। तो आज हम कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 जो कि कंप्यूटर इंटरनेट है उसे रिवाइज़ करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इसको जो है अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है। और इसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं और इसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं और साथ में इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। और एक ग्लोबल नेटवर्क है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है। और यह पूरी दुनिया में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़ने से बना ग्लोबल नेटवर्क है जो सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, यह विश्व भर के नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है, ठीक है। यह विश्व भर के नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन है, इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको 2-3 नाम है इसके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपको कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा हुई थी, तो VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है VSNL का, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को हुई थी। एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इंटरनेट की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ देख लीजिए। तो इंटरनेट का अग्रदूत क्या है, क्या है, तो अपारनेट है। अपारनेट ने ही क्या था, इसने ही इंटरनेट की नींव रखी थी, ठीक है। और अपारनेट था कहाँ का, तो USA का था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। इसी टाइम आपको याद करना, हमारी इसरो को भी स्थापना हुई थी और इसी टाइम जो है अपारनेट की भी जो है इंटरनेट ने नींव रखी इंटरनेट की, और USA का था, ठीक है। और भारत में आपने बताया कि भारत में इंटरनेट कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को आया। और ISPN इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था, तो VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने हमें इंटरनेट लेके आया भारत में, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेट का विकास देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट का विकास। तो इंटरनेट का विकास जो है 1960 में क्या होता है कि एक ब्रिटिश 1960 में क्या होता है कि 1960 में नेटवर्किंग, ठीक है, द बर्थ ऑफ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, यानी नेटवर्किंग अवधारणाओं का जन्म हुआ 1960 में। और 1962 में क्या होता है कि एक जो है एक वैज्ञानिक थे JCR लिकडर, ठीक है। JCR लिकडर का दृष्टिकोण क्या था, तो मनोविज्ञान और कंप्यूटर वैज्ञानिक जैसे मनोविज्ञान और कंप्यूटर वैज्ञानिक JCR लिकडर ने जो है इंटर गैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में लिखा, ठीक है। इंटर गैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में लिखा 1962 में। तो JCR लिकडर आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो JCR लिकडर नहीं दिया था, लिकलाइडर नहीं दिया था, लिकलाइडर, अच्छा सॉरी नाम है लिकलाइडर, ठीक है, लिकलाइडर। JCR लिकलाइडर नहीं दिया था नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद देखिए 1965 में क्या होता है, तो पहला वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN प्रयोग किसने किया, लॉरेंस रॉबर्ट्स ने, ठीक है। तो 1962 में क्या होता है, 1962 में सबसे पहले 1960 में नेटवर्किंग अवधारणा का जन्म हुआ। फिर 1962 में JCR लिकडर ने क्या किया था, इंटर गैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में लिखा। और फिर बाद में इन्होंने ही जो है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट दिया था JCR लिकलाइडर ने। और फिर 1965 में क्या होता है कि पहला वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN, जिसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं फुल फॉर्म, का प्रयोग किसने किया था, तो लॉरेंस रॉबर्ट्स ने किया था। और 1969 में क्या होता है कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित ARPANET है ना, ARPANET दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, ठीक है। पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था ये, ठीक है। 1969 में क्या होता है, देखिए जो USA का था क्या ARPANET, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, बनी थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है ARPANET का, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल क्या है, नियमों का समूह था, ठीक है, नियमों का समूह था। और जैसे यहाँ पे अब आगे कहानी आपको हम यहाँ समझाते थे क्या हुआ था। जब ये ARPANET बना था, तो ARPANET बना था, तो इसमें जैसे ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, तो इसमें जो है एक शब्द लिखा गया लॉगिन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पहुँच पाया, सिर्फ लो ही पहुँच पाया और GIN नहीं पहुँच पाया था, क्रैश हो गया था, ठीक है। तो यहाँ एक कंप्यूटर WC सिस्टम पर भेजा गया मैसेज, तो
GIN लिखा गया था, लेकिन वो दूसरे कंप्यूटर जिसने प्राप्त किया उसके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LO ही पहुँचा और GIN नहीं पहुँच पाया, नेटवर्क क्रैश हो गया। ठीक है, तो नेटवर्क कंट्रोल पैनल की आवश्यकता महसूस हुई। फिर क्या होता है, विंडसर्फ, एक व्यक्ति थे विंडसर्फ, इन्होंने क्या किया कि 1974 में जो है TCP/IP, ठीक है, TCP/IP है ना, इसका क्या है, इसका इन्होंने विकास किया, जिसे विंडसर्फ को ही इंटरनेट का जनक माना जाता है। और TCP/IP क्या है, मानक प्रोटोकॉल है। क्या है, मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, आप सब जानते हैं क्या है, देखो पूरी कहानी समझ में आई आपको। पहला संदेश क्या था, LO था, जिसका अर्थ लॉगिन था, है ना, लॉगिन था। UCLA और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच भेजा गया, UCLA और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच भेजा गया, लेकिन प्रसारण के बीच में ही क्रैश हो गया। यह एक साधारण किंतु यादगार क्षण था। ठीक है, एक साधारण था परंतु किंतु यादगार क्षण था। ठीक है, बाकी अब यहाँ देखो UCLA स्टैनफोर्ड, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इन दोनों के बीच में जो है UCLA का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से क्या भेजा गया था, लॉग इन भेजा गया था, लेकिन जो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तक क्या पहुंचा, सिर्फ LO पहुंचा, GIN नहीं पहुंच पाया, क्रैश हो गया था। ये ध्यान आपको रखना है। फिर आगे है NSF नेट, NFS नेट आप कह सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन। और ये किस पर्पज़ से था, तो एजुकेशन पर्पज़ से ये बनाया गया था। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क यानी NSFNET एक समन्वित विकसित होती परियोजना का कार्यक्रम था, जिसे नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा 1985 से 1995 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नत अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले पूछे कि एजुकेशन के लिए कौन सा नेटवर्क था, तो भैया NSF नेट था। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन ये एजुकेशन के लिए था, और जो ARPA नेट था वो डिफेंस के लिए था। ठीक है, फिर एक व्यक्ति बारे में हम लोग जानते हैं, विंडसर्फ एंड बॉबकॉन। क्या था, तो देखिए इंटरनेट का जनक कौन है, इंटरनेट के जनक आपके जो है विंडसर्फ ही हैं। विंडसर्फ है इंटरनेट के जनक। क्या किया था इन्होंने, 1974 में TCP/IP प्रोटोकॉल का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, और डेटा ट्रांसमिशन के आधार पर तैयार किया था इन्होंने, डेटा ट्रांसमिशन के आधार पर इसे तैयार किया था। और विकसित इंटरनेट वास्तुकला, ठीक है, विकसित इंटरनेट वास्तुकला और बुनियादी इंटरनेट संचार मानकों की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये सारे 4 चीज़ें की। तो 1974 में इन्होंने जो है TCP/IP प्रोटोकॉल का आविष्कार किया, फिर डेटा ट्रांसमिशन के लिए आधार तैयार किया, फिर विकसित इंटरनेट वास्तुकला इन्होंने दिया, और फिर बुनियादी इंटरनेट संचार मानकों की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इंटरनेट की संरचना तथा मानक प्रोटोकॉल के बारे में बताया, किसने बताया था, विंडसर्फ ने बताया था। ठीक है, इंटरनेट की संरचना तथा मानक प्रोटोकॉल के बारे में विंडसर्फ ने बताया था। अब देखते हैं इंटरनेट की संरचना। देखो, इंटरनेट अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों का नेटवर्क है, जो किसी कम्युनिकेशन माध्यम का प्रयोग करते हुए आपस में जुड़े हैं और स्टैंडर्ड मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए सूचना को शेयर करते हैं, है ना, तो वही इंटरनेट है। मानक प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का क्या है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि मान लो हम सेंडर हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ सोर्स है, हम किसी और को कोई चीज़ सेंड करेंगे, मान लो कोई मैसेज भेजते हैं या जो भी, तो अगर हम इसे यहाँ से हम टाइप करेंगे तो वो जो रिसीवर है उसके पास वो डेटा कैसे पहुँचेगा, तो उसे पहुँचाने का काम TCP/IP करता है, डेस्टिनेशन से पहुँचाने का, सुरक्षित पहुँचाने का काम TCP/IP का ही होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को हाय मैसेज करते हो, तो जो रिसीवर होता है उसके पास वो मैसेज कैसे पहुँचता है, तो उसे पहुँचाने का काम TCP/IP करता है, बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित वो पहुँचा देता है। ठीक है, यही है TCP और IP। यहाँ से आप समझ सकते हो, ये डायग्राम है। नेक्स्ट आप देखिए इसके निम्न तत्व कौन कौन से हैं, तो इंटरनेट सर्विस क्या है, देखो इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के डाटाबेस होते हैं। इनमें सूचना प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं जैसे कि ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कहा जाता है। इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे रेज टॉमलिंसन। ठीक है, रेज टॉमलिंसन थे। और ईमेल इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। यह ज़्यादा पसंद किया जाता है कि
ईमेल जो है इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। ये ज़्यादा पसंद किया जाता है कि संदेश कुछ ही सेकंड में प्रेषित हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी सुविधानुसार संदेशों को पढ़ने और उनका जवाब देने का विकल्प भी रखता है, ठीक है। और लोग ईमेल के जरिए फॉर्म, दस्तावेज, रंगीन तस्वीरें आदि अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं, ठीक है। और अटैचमेंट जैसे अटैचमेंट का जो इसमें पूछा है कि कभी कभी अटैचमेंट का जो ये डायग्राम कैसा होता है, तो पेपर लिंक आइकन होता है, ठीक है। अटैचमेंट का जो होता है ना, पेपर लिंक आइकन आपने देखा होगा, तो वही है पेपर लिंक आइकन। एग्जाम में पूछा हुआ इसके बारे में। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होता है, तो देखो यह इंटरनेट पर चर्चा समूह का इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के समतुल्य है, ठीक है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके उपयोग से लोग इंटरनेट के माध्यम से रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं, रुचि के विशिष्ट क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो वही है न्यूज़ ग्रुप। चैट क्या होता है, चैट, तो चैट आप सभी जानते होंगे क्या है। चैट क्या एक सर्विस है और यह इंटरनेट पर संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। ईमेल, मेलिंग सूची और समाचार समूहों के विपरीत चैट लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने का अवसर देता है। लोग वास्तव में आपको अपने प्रश्न और उत्तर लिखते हुए देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या है, तो इंटरनेट पर उपस्थित दस्तावेजों के एड्रेस को URL कहा जाता है। इसमें प्रत्येक दस्तावेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। यह निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो URL को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में। कौन कौन से, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सर्वर का नाम, डायरेक्टरी पाथ और फाइल का नाम। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आपने कुछ टाइप किया होता है, आप जब भी कुछ सर्च करो ऐसा होता है http/www. ऐसे ये कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। हालांकि ये टाइगर अंकित चैनल का है, तो वहाँ उसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। http://www.tigerudankit.org/course/html, है ना। अब समझो ये जो HTTP है, हाइपर, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये जो www है, ये क्या है, सब डोमेन है ना। और जो टारगेट अंकित है .org, तो ये क्या है, सर्वर है। और ये उसके बाद जो चीज़ रहती है स्लैश करके, जैसे कोर्स, तो यहाँ कोर्स लिखा है, तो कोर्स क्या है, पाथ है। और .html यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है, फाइल नेम है, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ। और URL को मैंने ये बताई थी, इन्फॉर्मेशन लोकेटर, वेब संसाधन का पता है, ये वेब संसाधन का पता है ना। और जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है http://www.nca.ac.nsource/course/cbs। तो ये क्या है, जो सबसे HTTP है, ये प्रोटोकॉल है। जो आपका ये www ये लिखा है, सर्वर है पूरा। और फिर जो कोर्स लिखा है वो पाथ का नाम होता है। उसके बाद जो HTML होता है वो फाइल नेम होता है, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट अभी आगे मिलेगा आपको। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डोमेन नेम क्या होता है। तो देखो 1984 में क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS की शुरुआत की गई, जिसमें .com, .org, .net जैसे पहचाने जाने योग्य पते बनाए गए। इसमें लोगों के लिए वेबसाइट तक पहुंचने का तरीका सरल हो गया और ज़्यादा उपयोगकर्ता अनुकूल हो गया। जैसे देखिए, जैसे डोमेन नेम 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो टॉप लेवल डोमेन, सब डोमेन और कंट्री डोमेन। जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो क्या होता है, जैसे .com, .edu, .net। तो जो ये .com लगा होता है, ये किसके लिए होता है, ये कमर्शियल। अगर आप किसी भी वेबसाइट के बाद .com लगा होता है तो इसका अर्थ होता है कमर्शियल। .edu होता है तो ये शैक्षणिक संस्था के लिए होता है, वेबसाइट होती है। और .net होता है तो ये नेटवर्किंग के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सब डोमेन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कंट्री डोमेन, देखिए कंट्री डोमेन क्या होता है, जैसे किसी भी वेबसाइट के लास्ट में आप .in लिखते हैं तो इंडिया के लिए हो जाता है। अगर कोई वेबसाइट में .us लिखा है तो ये अमेरिका के लिए हो जाता है। और किसी वेबसाइट के नीचे बाद अगर .uk लगाया तो ब्रिटेन का डोमेन हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब सब डोमेन क्या होता है, तो सब डोमेन देखिए क्या होता है। जैसे मान लो आपने कोई टाइप किया www.google.com, तो ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। तो इसमें www.google.photos.com अगर आ गया तो क्या हो गया, ये सब डोमेन हो गया। जैसे अगर मैं कुछ सर्च करूँ www.google.drive.com, तो ये क्या हो गया, ये सब डोमेन हो गया। अगर मेन वेबसाइट के बाद जस्ट आपने कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद .com लगाया तो वो क्या होता है, सब डोमेन हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। विश्व का फर्स्ट
रजिस्टर्ड डोमेन कौन था, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व का फर्स्ट रजिस्टर्ड डोमेन कौन था, तो symbolics.com था। विश्व का फर्स्ट रजिस्टर्ड डोमेन symbolics.com था। ठीक, फिर 1985 में क्या होता है कि पहला पंजीकृत डोमेन नाम क्या था, symbolics.com पंजीकृत होने वाला पहला डोमेन नाम बन गया, जिसने डोमेन नाम के उपयोग की शुरुआत को चिन्हित किया और जल्द ही इंटरनेट नेविगेशन का केंद्र बन गया, है ना। उसका देखेंगे हम लोग क्या, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ICANN का इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स की वेबसाइट जैसे कि www.icann.org पर मान्यता प्राप्त डोमेन नाम रजिस्ट्रों की एक लंबी सूची उपलब्ध है। डोमेन नामों के लिए मानक प्रत्यय होते हैं जिन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है, जो यह पहचानने के लिए मदद करते हैं कि डोमेन किस प्रकार के संगठन का है, ठीक, किस प्रकार का संगठन का है। डोमेन नाम एक नामकरण है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान करता है, ठीक है, पहचान करता है। एक डोमेन नाम अक्षर संख्या और विशेष वर्ण जैसे किसी भी वर्ण का संयोजन हो सकता है। इसमें विभिन्न एक्सटेंशन जैसे कि .com, .net, .org आदि होते हैं, ठीक है। डोमेन नेम के प्रकार देखिए, डोमेन नेम के प्रकार यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। डोमेन के प्रकार जैसे कि टॉप लेवल डोमेन, मैंने पहले बताया था, टॉप लेवल डोमेन होता है, एक कंट्री कोड डोमेन होता है, एक सब डोमेन होता है। मैंने आगे पढ़ाया था क्या क्या होता है इसका उदाहरण। तो जो टॉप लेवल डोमेन होता है, तो टॉप लेवल डोमेन वे होते हैं जिनके द्वारा पूरे विश्व स्तर पर सूचनाओं को शेयर किया जाता है। ये डोमेन किसी एक देश से समृद्ध नहीं होते हैं, जैसे कि .com है ना, ये कमर्शियल वेबसाइट के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए, .edu एजुकेशन वेबसाइट के लिए, और .net जो होता है नेटवर्क वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। फिर .info अगर लगा है तो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के लिए होता है, जो भी लगा है तो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए होता है। और जो कंट्री डोमेन मैंने आपको बताया था, अगर US लगा है, .US लगा है तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, .in लगा है तो इंडिया के लिए, .uk लगा है तो यूनाइटेड किंगडम के लिए, और .ch लगा है तो चीन के लिए, ठीक है। सब डोमेन हमने अभी पढ़ा था कि डोमेन नेम से ही सब डोमेन नेम बनाया जाता है। एक ही डोमेन नेम का इस्तेमाल करके कई वेबसाइट बनाना सब डोमेन कहलाता है। जैसे कि google.com एक वेबसाइट है, अगर हम क्या करें इसमें drive.google.com उसका सब डोमेन नेम हो जाएगा। हम drive.google.com लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब डोमेन हो जाएगा, है ना। वेबसाइट सेम रहता है, बस उसके आगे हम कुछ और वेबसाइट और कुछ लिख के वेबसाइट बनाते हैं तो वही हो जाता है सब डोमेन से ही बनाए सब डोमेन। फिर आता है डोमेन नेम सिस्टम। अब ये क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम का निर्माण जो है 1983 में पॉल मार्कोपेटिक्स ने किया था। किसने किया था, तो डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। DNS का फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। इसका निर्माण कब होता है, 1983 में होता है। पॉल मार्कोपेटिक्स ने किया था इसका, ठीक है। इसका काम क्या है, तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है, ठीक है। जो डोमेन नेम होता है उसको IP एड्रेस में क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो यह DNS उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो DNS का काम क्या है, DNS का काम है IP एड्रेस में परिवर्तित करना, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या, देखो यहाँ समझ जाओगे आप। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, www हमने जैसे कि सर्च किया www.sarkari.com, अब ये कन्वर्ट क्या कर देगा इसको, जैसे हमने सर्च किया क्या IP एड्रेस में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो वही है, तो ये जो है हमने लिखा है डोमेन नेम है, और जैसे हम लोग को टाइप करके सर्च करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करने की यह प्रक्रिया क्या कहती है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में भी, क्लाइंट ने क्या किया, example.com IP किया और DNS सर्वर ने जैसे क्या IP एड्रेस में चेंज कर दिया। अब देखते हैं इंटरनेट। तो इंट्रानेट, सो इंटरनेट नहीं इंट्रानेट है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी कंपनी, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर सूचनाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यह इंटरनेट जैसी ही तकनीकों का उपयोग करता है लेकिन बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो इसको बढ़िया से पढ़ना ही, काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इंटरनेट जो है ये क्या है, ये एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी संगठन के अंदर सूचनाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह इंटरनेट जैसी ही तकनीकों का उपयोग करता है लेकिन बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हो कि
एक कंपनी है, एक कंपनी में जो सर्वर यूज़ होता है सर्वर यूज़ होता है, तो वो सिर्फ कंपनी के ही अंदर आता है, वो बाहर उसके जो है नहीं कोई एक्सेस कर सकता है, या फिर जो उसकी साझेदार कंपनी है उसी को इसका जो है एक्सेस पर मिलता है, मतलब सीमित माना जाता है, सबके लिए नहीं होता ये। ओके, जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो इंटरनेट हम लोग पढ़ ही लिया क्या जो सबके लिए होता है, लेकिन जो इंट्रानेट होता है ये कुछ गिने चुने या फिर ऑफिस में काम करने वाले या बैंक सर्वर, इन्हीं के लिए ये इंटरनेट होता है, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। और एक्स्ट्रानेट अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट पढ़ लिया और इंटरनेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रानेट क्या होता है। तो जो एक्स्ट्रानेट है एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी संगठन के अंदरूनी उपयोगकर्ताओं के साथ बाहरी साझेदार जैसे कि ग्राहक, सप्लायर और वेंडर, अन्य व्यापारिक साझेदार को भी सीमित एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा सीमित होता है। यह इंट्रानेट और इंटरनेट का मिश्रण है जहां अधिकृत बाहरी उपयोगकर्ता भी संगठन के कुछ डेटा और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डेटा का इसका उपयोग जो कर सकते हैं, हालांकि वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक नेटवर्क प्रोवाइडर होता है। दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था? तो टेलीनेट था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक नेटवर्क प्रोवाइडर होता है। दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था? तो टेलीनेट था, जिसे वर्ष 1974 में लॉन्च किया गया था। भारत के पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 1995 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना, VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ISP क्या होता है? इंटरनेट होता है सर्विस प्रोवाइडर होता है, बताया चुका हमें। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हम इंटरनेट सेवा प्राप्त करते हैं। ये हमें अलग अलग तरह के इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रदान करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जियो हो गया, VI हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, है ना, तो ये हो गया। अब देखिए, भारत के प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता जियो फाइबर हो गया, है ना, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क के लिए। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर हो गया, फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट सेवा, है ना। BSNL ब्रॉडबैंड हो गया, सरकारी टेलीकॉम प्रदाता। एक्ट फाइबर नेट हो गया, हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड है ये। हैथवे ब्रॉडबैंड हो गया केवल इंटरनेट सेवा के लिए। और एक्साइटल ब्रॉडबैंड हो गया, ये बजट फ्रेंडली ब्रॉडबैंड है। टाटा प्ले फाइबर हो गया, विश्वसनीय फाइबर इंटरनेट है ना। W3C क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना अच्छे से। यह संस्था जो है वेब व HTML स्टैंडर्ड बनाने के लिए उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, जैसे कि W3C का इसका फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये क्या करती है? वेब जैसे HTML वेब पे बनाने के लिए भाषा देते हैं ना, HTML वही। और फिर एक और इम्पोर्टेंट है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। इसका भी जो है एग्जांपल पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, IETF। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। यह संस्था इंटरनेट के विकास एवं इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाने का कार्य कर रही है ना। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट, फिर एक और फुल फॉर्म है IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर ब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये संस्था संपूर्ण इंटरनेट की संरचना बनाने के लिए जिम्मेदार है, संपूर्ण इंटरनेट की संरचना बनाने के लिए जिम्मेदार है ये। ठीक है, अब देखते हैं IANA। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट असाइंड नंबर 30। मोस्ट सभी जितने मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है इसको। IANA को इंटरनेट असाइंड नंबर 30। यह संस्था IP एड्रेस, डोमेन नेम आदि की संरचना और उसके विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जैसे कि ये IETF क्या करती है ना, या आपसे पूछ दे कि IAB क्या करती है, या आपसे पूछ दे कि IANA क्या करता है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो IANA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट असाइंड नंबर 30। और ये क्या करती है? यह संस्था IP एड्रेस, डोमेन नेम आदि की संरचना और उसके विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट पर आपके डिवाइस की पहचान है IP एड्रेस। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और लास्ट पॉइंट है IRTF। तो ये क्या, इसका फॉर्म क्या है? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। और इसका मुख्य कार्य क्या है, क्या करती है? तो इसका मुख्य कार्य इंटरनेट के उपयोग में आई समस्याओं को सुलझाना और
इंटरनेट रिसोर्स संबंधी कार्य करना है। ठीक है, ITRF इंटरनेट रिसोर्स टास्क फोर्स। तो ये हमने जो है अब पूरा कर लिया है इंटरनेट। आई होप आपको अच्छा लगा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।